बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फ़र्ज़ किया से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल से मुराद एक ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल होंगे उनको नाम देते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल के बुनियादी तौर पर 6 पार्ट्स होते हैं। इनमें 3 एंगल होते हैं और इसके साथ साथ 3 इसकी साइड्स होती हैं। तो 3 एंगल और 3 साइड, तो उस फिगर को नाम दिया जाएगा ट्राइंगल का। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हों, लेकिन इसमें मैंने ये फ़र्ज़ किया है कि ये वाला एंगल 90 का है। वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा उसको हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। जहाँ पे एंगल ये 90 का बनेगा, इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली, इसको हम हाइपोटेनस का नाम देंगे। जहाँ ये एंगल थीटा बनेगा इसको हम परपेंडिकुलर इसके अपोजिट, और जो इसकी एडजेसेंट यानी साथ वाली साइड या तीसरी जो साइड बच जाएगी वो बेस कहलाएगी। अगर आप फिगर ऐसे ड्रा करते हैं, थीटा यहाँ रख लेते हैं तो थीटा के अपोजिट साइड ये बनते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ 90 है, 90 के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस का नाम देंगे, और ये जो तीसरी साइड बच जाएगी तो ये भी। इसका मतलब ये हुआ थीटा यहाँ की बजाय अगर यहाँ लेंगे तो फिर हमारे पास ये जो इसका परपेंडिकुलर बेस है ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन जहाँ भी 90 का एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम हाइपोटेनस का नाम दें। अब ये कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने साइन थीटा डिफ़ाइन किया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को मैं हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करूँगा और बेस को हमेशा एक्स से और हाइपोटेनस को आर से, तो वाई ओवर आर। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा डिफ़ाइन करते हैं तो इसको मैं लिखूँगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू एक्स है और हाइपोटेनस हमारे पास आर के इक्वल है। टेंजेंट थीटा को हम परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर आपने वाई के इक्वल ऊपर ट्राइंगल में लिखा है और बेस एक्स के इक्वल है। ये जो साइन कॉस टेंजेंट आपने पढ़े 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हम इनके रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। पहला कोसेकेंट थीटा। अगर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की बजाय हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर दें तो इसको नाम देंगे कोसेकेंट का, तो ये आर ओवर वाई हो गया। सेकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस, ये आर है, नीचे वाला एक्स। कॉट थीटा जो है ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो एक्स ओवर वाई हो गया। अब देखिए साइन थीटा हमने लिखा था वाई ओवर आर के इक्वल। मैंने अपनी तरफ से ऐसे कि ऊपर वाले वाई को वाई पे, नीचे वाले आर को भी वाई पे तकसीम करके ये वाला इससे कट जाएगा। लेकिन ये जो आर ओवर वाई है, यहाँ देखें आर ओवर वाई आपने कोसेकेंट के इक्वल पुट किया, तो इसका मतलब साइन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख के इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये कोसेकेंट ओवर 1 और ये 1 ओवर साइन, तो इसका मतलब साइन 1 ओवर कोसेकेंट और कोसेकेंट 1 ओवर साइन के इक्वल आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, एक्स ओवर आर है, मैंने ऊपर वाले एक्स को एक्स पे और आर को भी एक्स पे डिवाइड कर दिया, ये एक्स इससे कट गया। लेकिन आर ओवर एक्स को यहाँ देखो हमने पुट किया है सेकेंड के ऊपर, तो यहाँ सेकेंड, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 ओवर सेकेंड बन गई। अगर आप इसका उलट कर दें तो सेकेंड थीटा जो है ये 1 ओवर कॉस आ जाएगा। टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स है, मैंने ऐसे किया वाई को आर पे और नीचे वाले एक्स को भी आर पे डिवाइड, जो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाला जो वाई ओवर आर है, ऊपर आप लिख चुके हैं वाई ओवर आर जो कि साइन के इक्वल है, तो मैंने इस वाई ओवर आर की जगह पे साइन लिख दिया। और फिर नीचे एक्स ओवर आर था, ये देखिए एक्स ओवर आर आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस के इक्वल, तो मैं इसकी जगह पे कॉस लिख देता हूँ। तो इसका मतलब हम टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं और कॉड को कॉस ओवर साइन, क्योंकि टेंजेंट का उलट कॉड है। इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे तो यहाँ पे इसके बेसिकली तौर पे 4 पार्ट्स बन जाते हैं। इसको हम एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि इसी तरह से ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपने पढ़ा था
एक्स के राइट पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, जबकि लेफ़्ट पे नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। तो मैंने लिखा फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव है जबकि वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव है। इसके बाद हम ऐसे करते हैं जी, ये जैसे आपने इन क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई के साइन चेक किए हैं क्या है, इसी तरह से अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके भी हम साइन चेक करते हैं। ये पहले मैं चेक करने लगा हूँ जी फर्स्ट टू क्वाड्रेंट के अंदर। देखो भाई, साइन थीटा की वैल्यू हमने फार्मूले में लिखी थी वाई ओवर आर के इक्वल। इन फर्स्ट टू क्वाड्रेंट हम यहाँ देखिए पढ़ चुके हैं कि वाई पॉजिटिव होता है, आर हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलके प्लस साइन आ जाएगा। कोसेकेंट हमने लिखा था आर ओवर वाई, आर पॉजिटिव वाई पॉजिटिव पहले में, तो ये अभी हम ये सारा केस इन फर्स्ट टू क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें भाई, कॉस थीटा जो है ये एक्स ओवर आर के इक्वल है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स हमने यहाँ देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, आर को हमने हमेशा ही पॉजिटिव कहा है, तो प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाएंगे। इसके बाद सीकंड थीटा जो कि वो कॉस का उलट होता है, तो आर ओवर एक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव, हमेशा फर्स्ट आर को पॉजिटिव रखना है, जबकि एक्स भी पॉजिटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ये भी तो सारा पॉजिटिव। टेंजेंट जो है ये वाई ओवर एक्स है, वाई पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव साइन दे देंगे। कॉड एक्स ओवर वाई, एक्स प्लस वाई भी प्लस, तो ये प्लस आ, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में अगर आप देखें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव साइन नहीं रखता, पहले में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। साइन थीटा आप लिख चुके हो वाई ओवर आर, पहले सेकंड में वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव, आइदर वो सेकंड क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, तो ये पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव। कोसेकेंट चूँकि इसका उलट था, आर ओवर वाई कर दें, आर प्लस वाई प्लस तो प्लस, कॉस होता है एक्स ओवर आर। देखिए कॉस सेकंड में एक्स की कीमत है नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया। सीकेंड होता है आर ओवर एक्स, आर प्लस नीचे वाला माइनस, तो ये माइनस हो गया। टेंजेंट जो है ये हमने फार्मूला लिखा था वाई ओवर एक्स, वाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइन रखता है और एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो गया। कॉट एक्स ओवर वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और इसका उलट को सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो साइंस हैं, अलामतें हैं, वो नेगेटिव हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। साइन का फार्मूला वाई ओवर आर है, वाई तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, माइनस प्लस मिलके माइनस, चूँकि साइन का उलट को सीकेंट है, तो इसलिए जो साइन का अलामत होगी, साइन होगा वही को सीकेंट की अलामत होगी। तो इसका मतलब अगर तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो कोसेकेंट भी नेगेटिव। कॉस निकालने का फार्मूला है एक्स ओवर आर, तीसरे में देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लिखी, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस माइनस माइनस। अगर कॉस नेगेटिव है तीसरे में तो याद रखें इसका उलट कॉस का सीकेंट भी नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट का फार्मूला है वाई ओवर एक्स, इन थर्ड क्वाड्रेंट वाई और एक्स दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस। अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब कॉड भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। साइन थीटा जो है ये वाई ओवर आर के इक्वल होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप चेक कर लो, यहाँ देखें वाई नेगेटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव, आर हमेशा पॉजिटिव तो नेगेटिव, इसका मतलब अगर साइन की अलामत नेगेटिव होगी तो उसके उलट कोसेकेंट की भी नेगेटिव होगी। कॉस थीटा होता है एक्स ओवर आर, एक्स पॉजिटिव है अगर आप देखें फोर्थ में, आर हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव साइन रखता है तो इसका मतलब इसका उलट सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। टेंजेंट होता है वाई ओवर एक्स, इन फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो ये माइनस। अगर टेंजेंट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इसका उलट कॉड भी नेगेटिव होगा।